पंक्तिबद्ध खड़े हो गए। कभी कभी हम लोगों को बहुत दुख होता है। वैसे इस मंच पर बैठे हुए मैं अपने पूज्य साधुजनों से प्रार्थना करता हूँ, मेरी विनती है, केवल महासभा के लोगों का ये काम नहीं है कि पूरी व्यवस्था देखें, हम साधुओं को भी वॉलंटियर होकर वहाँ खड़ा होना चाहिए। ये लोग अगर कुछ लोगों को बात कहते हैं तो लोग मना कर देते हैं, लेकिन साधु जब खड़े होकर कुछ सेवा करेंगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि लोग बात नहीं मानेंगे। हमारे यहाँ भोजन की व्यवस्था है, समुचित व्यवस्था है, लेकिन पंक्तिबद्ध होकर लोग भोजन नहीं लेते और ये बहुत मन में चोट लगती है। हमारे यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए। और मुझे माफ़ कीजिए, इस बात को कहने में मैं संकोच भी कर रहा हूँ, लेकिन यदि नहीं कहा जाए तो हम कब व्यवस्थित होंगे। हमारी ये व्यवस्था कब सुदृढ़ होगी। सज्जनों, कम से कम अखिल भारतीय के लिए जो हमारे नौजवान साधु महात्मा हैं, मैं उन बुज़ुर्गों से यह बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हमारे युवान भाई, मेरे ही अपने गुरु भाई, अपनी संस्था के प्रति एक गौरव होना चाहिए। अभी हरिद्वार में राष्ट्रीय स्वयंसेवक के जो प्रमुख हैं डॉक्टर मोहन मधुकर भागवत जी हरिद्वार आए थे। उसके पहले महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट सिद्धपीठ में वे पधारे थे। हमारे महासभा के जो अध्यक्ष महोदय हैं, सम्माननीय अरुण अग्रवाल जी, सम्माननीय दिव्य प्रकाश जी, और ये जितने मेरे ख्याल में राजेंद्र बाबू वगैरह भी थे, जो भी थे, बहुत समुचित व्यवस्था किया था। साधु लोगों से उनको इंटरेक्शन करना था, परिचय लेना था, परिचय देना था, और एक अच्छी व्यवस्था बनाई गई थी। मुझे बड़ा अच्छा लगा था। वहाँ से चलकर भागवत जी गए हरिद्वार, स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज के यहाँ, महामंडलेश्वर हैं, आचार्य महामंडलेश्वर। मैं उनके मंच की व्यवस्था को देखा तो लगा कि ये संसद भवन की व्यवस्था से भी अच्छी व्यवस्था, इतनी सुंदर व्यवस्था थी। तो सज्जनों, मुझे यह नहीं कह दीजिएगा कि विषय पर बोलिए। वक्ता उसी मधुमक्खी के तरह होता है, जहाँ जहाँ अच्छे फूल खिले हैं, शास्त्र खिला हुआ फूल की तरह है, और जहाँ जहाँ से जो बात उठानी होती है, वक्ता वहाँ से उठाकर आपके समक्ष उस रस को बांटते हैं। सज्जनों, तो मैं निवेदन कर रहा था कि स्वामी विवेकानंद जी से मिलने के लिए, जिज्ञासा का समाधान करने के लिए एक पंक्ति में लोग खड़े हो गए। माताओं की पंक्ति एक तरफ और पुरुषों की पंक्ति दूसरी तरफ। स्वामी जी महाराज का ही निर्देश था। एक अमेरिका की धनी महिला, जब उनकी बारी आई, युवती थी, स्वामी विवेकानंद जी महाराज के पास जैसे जाती हैं, कहती है हेलो, हाथ फैलाती हुए हेलो स्वामी जी। वहाँ का कल्चर है। आप लोग कभी किसी महात्मा को हेलो थोड़ी कहते हैं। भारत के लोग कभी ऐसा नहीं करते हैं। भारत के लोग जैसे ही जाते हैं महात्मा के पास, दोनों हाथ उनका जुड़ जाता है और उनका सिर झुक जाता है। यही भारत की महान संस्कृति है। सज्जनों, भारत के लोगों की बराबरी नहीं है, क्योंकि दुनिया के बहुत मुल्कों में मैं गया हूँ, नहीं देखा भारत के जैसे संस्कृति न सभ्यता।
दे आर सेइंग वी आर सिविलाइज्ड, वी आर डेवलप्ड। आज एक भक्त मुझे कह रहे थे कि थोड़ी यहाँ सिस्टम नहीं है, तो मैंने उनसे यही कहा कि जंगल आप गए हैं? उसने कहा गया हूँ। जंगल में कुछ भी सजा हुआ नहीं होता है, लेकिन हर पेड़ पौधे की विशेषता अपनी अपनी है। द डिवाइनिटी एंड ब्यूटी इज देयर। पहाड़ में जाइए, पहाड़ बहुत सुंदर लगता है। हमारे हरिद्वार में लोग जब आते हैं तो कहते हैं, एक युवक आया था समस्तीपुर से, पूरा टीम आई थी, तो कह रहे थे कि स्वामी जी वेरी फ्रेश एयर वी आर फीलिंग हियर, बहुत ताज़ी हवा है। तो जब आप हिमालय में जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, तो वहाँ कुछ सजा हुआ नहीं मिलता है, लेकिन सजावट होती है। विजन, यू मस्ट हैव विजन। अगर दृष्टि है तो आपको वहाँ भी सुंदरता दिखेगी। यहाँ व्यवस्था में अवश्य सिस्टम में इधर उधर है, लेकिन लोग दरअसल में दिव्य है। संत मत के एक एक सत्संगी की विशेष विशेषता है, लेकिन मैं कहूँगा कि अपनी विशेषता को ज़रूर दिखाइए। बाहर कहीं जाते हैं तो मैं निवेदन कर रहा था, सुना रहा था आपको कि स्वामी विवेकानंद जी महाराज के पास जब वह धनी महिला जाती है, शी वॉज वेरी वेरी रिच लेडी, बहुत धनी थी। तो हेलो स्वामी जी, तो हाथ बढ़ाई स्वामी जी महाराज की तरफ, तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज हाथ जोड़कर सिर झुका लेते। महिला को थोड़ा अटपटा लगा। तब स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने उनसे कहा, उस महिला से, यस, डू यू हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क? तो महिला कहती, नहीं नहीं, मेरे पास कोई भी प्रश्न नहीं है, मैं एक चाहत लेकर आई हूँ आपके पास। आई हैव ट्रेमेंडस डिज़ायर इन मी। बहुत एक इच्छा है। क्या इच्छा है आपकी? आई वॉन्ट टू गेट मैरिड विथ यू। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। अमेरिकन महिला थी ना, भारत की महिला तो 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाखों बार सोच करके बोलेगी, क्योंकि भारतीय नारी ऐसी नहीं होती है। आजकल एक सज्जन हमें कह रहे थे कि नहीं, थोड़ा सा अमेरिका का एडॉप्शन भारत में भी हो रहा है, पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण हो रहा है। सज्जनों, स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने पूछा कि आप मुझसे शादी क्यों करना चाहती हैं? Why do you want to get married with me? क्यों शादी करना चाहती हैं? तो महिला ने क्या कहा, उस पर ध्यान दीजिए। महिला कहती है, आप बहुत सुंदर हैं, यू आर सो हैंडसम, बहुत सुंदर हैं आप, और शादी करके आपके जैसे ही पुत्र को मैं जन्म देना चाहती हूँ। स्वामी विवेकानंद जी महाराज लगे हाथ क्या कहते हैं, माना कि मेरे जैसे पुत्र को उत्पन्न करना चाहती हैं, जन्म देना चाहती हैं, प्रसव करना चाहती हैं, लेकिन इसकी गारंटी क्या है? इसीलिए इसका एक समाधान मैं बताता हूँ। महिला कहती है, यस, क्या समाधान है, क्या सॉल्यूशन है? तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा कि आज से आप मेरी माँ और मैं आपका बेटा बन गया। चरित्र कितना ऊंचा है! यही है सदकर्म। दिस इज द ग्रेट थॉट्स ऑफ स्वामी विवेकानंद जी महाराज। ये महान उनकी सोच है, ये महान व्यक्तित्व है, द ग्रेट पर्सनैलिटी। ऐसे व्यक्तित्व के धनी और ऐसे चरित्र के धनी हम आप सत्संग में आए हैं,
मात्र बिंदु और ध्यान की बात सुनने के लिए नहीं, यह बात तो सुनाई ही जाती है, लेकिन बिंदु और नाद की उपासना वही कर सकता है जो बहुत व्यावहारिक है और जो चरित्रवान है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज की वह पंक्ति मैं अक्सर सुनाया करता हूँ। सज्जनों, स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते थे और बहुत लोग कहीं कहीं कोट करते हैं, इफ़ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। धन जाता है तो धन आ भी जाएगा। इफ़ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। अगर स्वास्थ्य का पतन होता है तो थोड़ी चली गई, स्वास्थ्य गया तो कुछ चला गया। स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते हैं, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर चरित्र चला गया तो कुछ भी नहीं रहेगा। सद्गुरु महाराज के मस्तिष्क स्वरूप पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, एक बार उनके चरणों में मैं बैठा था और कुछ विद्वान लोग बैठे थे। पूज्यपाद से यह पूछा एक विद्वान मूर्ति कि आप सभी साधु महात्मा कहते रहते हैं कि सदकर्म करो, तो सदकर्म का सबसे विशेष दिव्यता क्या है? आप प्रश्न को समझ लीजिए। विद्वान ने पूछा कि सदकर्म करने के लिए साधु महात्मा कहते हैं, तो इसकी विशेषता, इसकी दिव्यता क्या है? पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ने जो बात कही थी मुझे अब तक याद है। उन्होंने कहा था, सुनिए, सदकर्म से ज़्यादा हित करने वाला आपका कोई भी सगा संबंधी नहीं होगा जो सदकर्म हित करेगा। इसीलिए जीवन को चरित्रवान बनाना चाहिए। पूज्यपाद महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज से किसी ने पूछा, आप लोग चित्र की पूजा करते हैं, ध्यान दीजिए। पूज्यपाद ने कहा कि हम लोग चित्र की पूजा नहीं करते हैं। यह जो चित्र आप देखते हैं सद्गुरु महाराज के विग्रह की ओर इंगित करते हुए उसने कहा, यह जो चित्र देखते हैं, इस चित्र के पीछे महान चरित्र छुपा हुआ है, इसीलिए हम लोग चरित्र की पूजा करते हैं, चित्र की पूजा नहीं करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी महाराज का चरित्र उज्जवल होने के कारण ही आज बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष उनके प्रतिमा के नीचे अपना सिर झुकाता है। वजह यही है कि वे चरित्र नायक थे। सज्जनों, बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। ज्ञान भी, वैराग्य भी और भक्ति भी, तीनों के रसों को मिला दिया है। भगति रस सानी। और ध्यान दीजिए, वे कहते हैं ज्ञान, वैराग्य और भक्ति। भक्ति भी एक कर्म ही है। ज्ञान महापुरुषों के चरणों में बैठकर लोग प्राप्त करते हैं। ज्ञान के संबंध में अभी स्वामी गुरुनंदन जी महाराज भगवत गीता से भगवान श्री कृष्ण के उस पावन श्लोक को उद्धृत कर रहे थे।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला, लेकिन ज्ञान से भी बढ़कर भगवान कहते हैं ज्ञानम ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। भगवत गीता के 12वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि ज्ञान से भी अगर बढ़कर कुछ है तो वह ध्यान है। तो ध्यान हम सबों को करना ही है, लेकिन यह ध्यान सेवा से, स्मरण से, समर्पण से, सहज समर्पण होना चाहिए। सेवा, अगर जीवन में सेवा नहीं है, किसी महापुरुषों के सानिध्य को प्राप्त नहीं किया है, तो हृदय पवित्र नहीं होता है। और सेवा अगर मन से किया है तो जीवन में फिर पाखंड कभी नहीं आएगा, चरित्र में कभी दाग नहीं लगेगा अगर ढंग से सेवा किया है। माता पिता की सेवा, एक भक्त हुए महाराष्ट्र में और पहले प्रारंभिक जीवन में अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन जब उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उनका नाम पुंडरीक, शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद भी मोह दूर नहीं हुआ। सज्जनों ध्यान रखिएगा, शास्त्र का अध्ययन करने मात्र से अगर कोई ज्ञानी हो जाता तो दुनिया में फिर कोई ब्रह्म राक्षस नहीं बनते। शास्त्र घटना चाहिए भीतर में, संतवानी भीतर में घटनी चाहिए। गरीबदास जी महाराज की वाणी में है कि भीतर हम सबों का पवित्र होगा कब? जब तन को, मन को, धन को और अपने आप को अर्पण कर देंगे, तब हम आपके भीतर में वह जो दिव्य ज्ञान की चर्चा सुनते हैं वह उतर जाएगा। सद्गुरु महाराज भी कहते हैं तन मन धन आत्म करी अर्पण में ही आज उतरे। तन मन धन और आत्म, वेरी यू, अपने आप को जो अर्पण समर्पण किया है। तो पुंडरीक अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, शास्त्रज्ञ तो थे। मैं कहा करता हूँ, हमारे महापुरुष लोग कहा करते हैं कि देखिए मनुष्य शील को, धर्म को जानता है, लेकिन धर्मशील